डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सीबीडी के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन। पिछले वर्ष जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी सीबीडी का 16वां सम्मेलन अर्थात COP 16 कोलंबिया के कैली में आयोजित किया गया था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए यह सत्र रोम में फिर से शुरू किया जा रहा है। बता दें कि रोम सत्र में कैली फंड का आधिकारिक शुभारंभ होगा। इस फंड का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त वित्तीय लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में IAS GS फाउंडेशन कोर्स के बैच में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C 171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750-18750 एक नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। चलिए अब जानते हैं COP 16वें सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इसमें कैली फंड की स्थापना पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि ये फंड आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्याय संगत रूप से वितरित करेगा। साथ ही यह फंड स्वदेशी समुदायों और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों का समर्थन करेगा। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में देश 2030 तक जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की रणनीति पर सहमत हुए हैं। साथ ही इसमें 2025 तक आधिकारिक विकास सहायता को बढ़ाकर कम से कम $20 बिलियन और 2030 तक $30 बिलियन करने की प्रतिबद्धता शामिल है। बता दें कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा इसे 2030 तक 30% भूमि और तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने का लक्ष्य है। चलिए अब जानते हैं COP 16वें सम्मेलन की चुनौतियों के बारे में। इसमें जैव विविधता प्रयासों के लिए पर्याप्त धन जुटाना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें 2030 तक प्रतिवर्ष $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। इसका उद्देश्य एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करना, जो जैव विविधता लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक कर सके। इसके साथ ही स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को जैव विविधता निर्णय लेने में अधिक भूमिका देने की आवश्यकता है। COP 16वां सम्मेलन और आगामी रोम सत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां वैश्विक नेता जैव विविधता की हानि को रोकने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। साथ ही इन प्रयासों में वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा, निगरानी प्रणाली का विकास और स्वदेशी समुदायों की भागीदारी शामिल होगी। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। CBD के पक्षकारों का 16वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिछले वर्ष इसका आयोजन कोलंबिया के कैली में किया गया था। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए यह सत्र रोम में फिर से शुरू किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C एक और 2 दोनों, या विकल्प D न तो एक और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।